रक्षाबंधन के 5 शब्द जो आप नहीं जानते होंगे। आओ जानते हैं इस त्योहार के बारे में 5 ऐसे शब्द जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए आपको बताते हैं 5 वो शब्द कौन कौन से हैं। नंबर 1, रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा तो वैदिक काल से रही है, जबकि व्यक्ति को यज्ञ, युद्ध, आखेट, नए संकल्प और धार्मिक अनुष्ठान के दौरान कलाई पर नाड़ा का सूत्र का धागा, जिससे मौली कहते हैं, बांधा जाता है। यही रक्षा सूत्र आगे चलकर पति पत्नी, माँ बेटे और फिर भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन गया। रक्षा सूत्र को बोलचाल की भाषा में राखी कहा जाता है, जो वेद के संस्कृत शब्द का रक्षा का अपभ्रंश है। नंबर 2, जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी की नगरी के राजा श्री वर्मा ने मंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद ने इन चारों को जैन मुनि के अपमान के चलते राज्य से निकाल दिया गया। तब चारों मंत्री वहां से निकलकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने वहां के राजा पद्मा राय से नौकरी प्राप्त कर ली। बलि नामक मंत्री ने पद्मा राय की विश्वास हासिल करने के लिए कूटनीति और छल से एक विद्रोही राजा को उनके अधीन करा दिया। इससे पद्मा राय ने खुश होकर उनसे वर मांगने को कहा। उसने कहा, जनक, वक्त आने पर मांग लूंगा। फिर एक बार यहाँ अंकपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। राजा पद्मा राय अनन्य जैन भक्त थे। उनकी समय बलि के राजा ने अपना वर मांग लिया और कहा कि 7 दिन के लिए मुझे राजा बना दो। इस तरह बलि ने अंकपनाचार्य मुनि और उनके 700 शिष्यों के ठहरने के स्थान को बाड़ लगाकर घेर कर आग में मारने की योजना बनाई। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में सूत के डोरे बांधे। नंबर 3, भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर के देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिससे फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी थीं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4, स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान वामन ने महाराजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया, तब राजा बलि ने भी वर के रूप में भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ने वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि के सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में आ गया था। नंबर 5, एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। ये सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उनसे तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय बाद जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस संबंध का उपकार चुकाया। इस प्रसंग भी रक्षा संबंध के महत्व को प्रतिपादित करता है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के यही वो 5 शब्द थे जो शायद ही किसी को पता हो। तो आज की वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, साथ ही साथ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।